तो नमस्कार साथियों, आज फिर से आपका स्वागत है हमारे इस द्रोणा पीसीएस यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम क्या है सभी जो कंपटीशन है उनकी तैयारी निःशुल्क करवा रहे हैं। ठीक है, और मैं इसमें करवा रहा हूं कौन सा सब्जेक्ट, हमारा पॉलिटिकल सब्जेक्ट राजनीति, जिसमें हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है, राष्ट्रपति का टॉपिक चल रहा है। और राष्ट्रपति के अंदर हम कौन सी शक्तियां पढ़ रहे हैं, उसकी जो है आपातकालीन शक्तियां पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर दोस्तों हम आज पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां, जिसके अंदर क्या पढ़ा था हमने दोस्तों, कार्यपालिका की शक्तियां पढ़ ली थी। ठीक है, न्यायिक शक्ति पढ़ ली, ठीक है, व्यवस्थापिका की जो शक्ति पढ़ ली। और अब हम जो है आपातकालीन शक्तियों के अंदर हम पढ़ेंगे कौन सा पढ़ेंगे, राष्ट्रपति शासन पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन पढ़ेंगे। और कौन से अनुच्छेद के अंदर है, ये है हमारे 356 नंबर अनुच्छेद में क्या है, राष्ट्रपति शासन का जो क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। क्या मिलता है, राष्ट्रपति शासन का हमें वर्णन मिलता है। किसके अंदर, शासन। तो अब हमने उसके अंदर भी कारण पढ़ा था पिछली में भी, और इसमें भी क्या हम पढ़ेंगे, कारण। राष्ट्रपति शासन का जो कारण क्या रहता है, इसमें कारण दोस्तों हम क्या नोट करेंगे, राष्ट्रपति शासन लगाने का जो कारण रहता है, यदि किसी राज्य का जो संवैधानिक तंत्र क्या हो, विफल हो जाए। मतलब कोई भी राज्य है XYZ, अगर उसका संवैधानिक तंत्र अगर विफल होता है तो राष्ट्रपति वहां पर क्या लगाता है, राष्ट्रपति शासन लगा देता है। तो यदि किसी, हम लिखेंगे, यदि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, कारण क्या रहेगा इसका, यदि किसी राज्य की संवैधानिक तंत्र है, किसी राज्य का जो संवैधानिक तंत्र हो क्या हो जाए, विफल हो जाए। मार्कर दूसरा चेंज करता हूं मैं। क्या हो जाए, संवैधानिक तंत्र क्या हो जाए, विफल हो जाए। अब जो है संवैधानिक तंत्र है, संवैधानिक तंत्र विफल का मतलब होता है, क्या होता है, संवैधानिक तंत्र विफल का मतलब हो क्या होता है, या तो वहां की जो कोई भी राज्य है वहां की जो विधानसभा क्या हो जाए, भंग हो जाए, या फिर राज्य की जो विधानसभा है वो क्या केंद्र के अनुसार नहीं चले। ठीक है, उनके अगर नियमों का पालन नहीं करती है तो क्या करता है, वहां पर राष्ट्रपति शासन जो है राष्ट्रपति लगा सकता है। तो हम एक एक के बारे में बात करेंगे। पहला कौन सा इसके अंदर, यदि किसी राज्य की विधानसभा को क्या, यदि किसी राज्य की विधानसभा को स्पष्ट बहुमत न मिले, को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले तो क्या हो जाएगी, राष्ट्रपति वहां पर क्या लगा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। दूसरा क्या है, यदि राज्य में क्या, यदि राज्य में संविधान की पालना सुनिश्चित नहीं हो, यदि राज्य में आंतरिक असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो जाए, यदि राज्य में त्रिशंकु सरकार, यदि राज्य में त्रिशंकु सरकार का क्या हो, का गठन हुआ है एवं वहां शासन का संचालन ठीक से
नहीं हो पा रहा है। क्या लिखा हमने? संवैधानिक तंत्र विफलता की क्या है? तो संवैधानिक तंत्र विफल की परिभाषा क्या है, मतलब क्या है संवैधानिक तंत्र? तो क्या है? यदि किसी राज्य है क्या, यदि किसी राज्य की विधानसभा को क्या स्पष्ट बहुमत नहीं मिले, और यदि राज्य में संविधान की पालना सुनिश्चित नहीं हो, मतलब संविधान का अगर जो पालना कोई राज्य नहीं करता है, तो वहां पर भी क्या लगा सकता है? राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। यदि राज्य आंतरिक असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो जाए, ठीक है, यदि राज्य में आंतरिक असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो जाए, और यदि राज्य में त्रिशंकु सरकार का गठन हुआ है एवं वहां शासन का संचालन क्या है, ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो एक बार आप इतना इसको नोट कीजिए, इसका थोड़ा आगे और भी है। इसमें यदि मौजूदा सरकार के विरुद्ध अविश्वास की परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, ठीक है, और इसके बाद में क्या, यदि मौजूदा सरकार के विरुद्ध क्या है, अविश्वास की क्या हो जाए, परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, यदि राज्य में दल बदल की स्थिति क्या हो जाए, उत्पन्न हो जाए, तो इन कारणों से क्या कर सकता है राष्ट्रपति? किसी भी राज्य के अंदर क्या है, अनुच्छेद 356 का उपयोग करके कौन सा लगा सकता है शासन? राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, ठीक है। तो कारण क्या रहेगा? यदि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र क्या हो जाए, विफल हो जाए, और इस संवैधानिक तंत्र विफलता के कारण कौन कौन सी हैं, जो पहले लिखे थे, और ये है यदि मौजूदा सरकार के विरुद्ध अविश्वास परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, मतलब जो फिलहाल में जो सरकार है, ठीक है, उसके विरुद्ध क्या है, अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है, ठीक है, मतलब सरकार गिरने वाली हो, तो क्या लगा सकता है राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। और यदि राज्य में क्या दल बदल की स्थिति क्या हो जाए, उत्पन्न हो जाए, तो भी क्या कर सकता है राष्ट्रपति राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। उसके बाद में क्या है, राष्ट्रपति शासन के लगाने की जो प्रक्रिया, मतलब राष्ट्रपति किसी राज्य के अंदर जो राष्ट्रपति शासन लगाता है उसकी प्रक्रिया क्या रहती है, उसको हम देखेंगे। तो राष्ट्रपति हेडिंग डालिए आप, राष्ट्रपति शासन लगाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति शासन लगाने की प्रक्रिया, क्या राष्ट्रपति शासन लगाने की जो प्रक्रिया क्या रहती है, हम उस क्या करेंगे, उसकी बात करेंगे। मतलब किस प्रक्रिया से क्या लगाता है राष्ट्रपति है जो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन है लगाता है। तो इसमें क्या है, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति राज्यपाल की परामर्श क्या है, राष्ट्रपति राज्यपाल की परामर्श या बिना परामर्श, राष्ट्रपति राज्यपाल की परामर्श या बिना परामर्श के प्रारंभ में 2 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लगाता है। क्या लगाता है, राष्ट्रपति क्या या तो राज्यपाल की परामर्श लेगा और राज्यपाल की परामर्श से लगा सकता है, या राष्ट्रपति क्या है राज्यपाल की परामर्श के बिना शुरू के अंदर कितने महीने के लिए लगेगा, 2 महीने के लिए लगेगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति वो 1 महीने के लिए शुरू के अंदर, और ये क्या है शुरू में कितने महीने के लिए लगेगा, 2 महीने के लिए लगेगा। लेकिन क्या है 2 माह पश्चात 2 माह पश्चात संसद की स्वीकृति लेनी होगी। क्या होगी, 2 माह पश्चात क्या लेनी होगी, उससे क्या है संसद की स्वीकृति लेनी होगी, और वो भी क्या किस बहुमत से, साधारण बहुमत से।
साधारण बहुमत से प्रत्येक 6 माह में क्या लेनी होगी, उसे संसद की स्वीकृति लेनी होगी। तो मतलब राष्ट्रपति किस आधार पर लगाता है, आधार हमने पढ़ा था, और प्रक्रिया इसमें क्या है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की परामर्श या बिना परामर्श के प्रारंभ में कितने महीने के लिए लगाएगा, 2 महीने के लिए क्या लगाएगा, राष्ट्रपति शासन लगाएगा। लेकिन 2 महीने के बाद क्या है, अगर उसको जारी रखना है तो क्या है, संसद उसे स्वीकृति देगी 2 माह पश्चात। अगर संसद के अंदर कौन सा बहुमत से, साधारण बहुमत अगर पास हो जाता है राष्ट्रपति शासन से संबंधित, तो क्या लग जाएगा, आगे बढ़ जाएगा 6 महीने के लिए। और प्रत्येक 6 महीने बाद क्या करना पड़ेगा, उसको दोबारा से क्या, साधारण बहुमत से पास करवाना होगा। तो राष्ट्रपति शासन लगाने की प्रक्रिया हो गई। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब आप ध्यान रखना, नोट लगा के एक बात लिखना कौन सी, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति जो शासन है, कौन सा, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि अधिकतम कितनी होती है, अधिकतम कितनी होती है, 1 वर्ष होता है। कितना होता है, 1 वर्ष के लिए क्या लगाया जा सकता है, उसको अधिकतम लगाया जा सकता है। लेकिन विशेष परिस्थितियों के अंदर, विशेष परिस्थितियों के अंदर इसकी समय सीमा बढ़ाकर 3 वर्ष की जा सकती है। क्या की जा सकती है, वैसे तो क्या लगेगा, अधिकतम जो समय सीमा इसकी कितनी साल है, 1 साल है। लेकिन विशेष परिस्थितियों के अंदर क्या किया जा सकता है, इसकी जो समय सीमा है उसको बढ़ाकर कितने साल किया जा सकता है, 3 साल किया जा सकता है। तो एक बार आप इतनी सी बात नोट कीजिए। अब ये जो विशेष परिस्थितियां हैं, ये क्या होती है, मतलब किसके आधार पर इसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है, तो उसकी हम बात करेंगे। तो लिखने विशेष परिस्थितियां तो कौन कौन सी है, यदि क्या हो, देश में राष्ट्रीय आपात लागू है, क्या, यदि देश में राष्ट्रीय आपात लागू हो, यदि क्या हो, देश में राष्ट्रीय आपात लागू हो, तो क्या किया जा सकती है, राष्ट्रपति शासन की जो समय सीमा है वो क्या है, बढ़ाई जा सकती है। यदि निर्वाचन आयोग, दूसरा क्या है कंडीशन इसकी, यदि निर्वाचन आयोग उस राज्य में चुनाव करवाने की स्थिति में नहीं हो, तो कितने कारण बनेंगे, 2 बनेंगे। यदि देश में क्या हो, राष्ट्रपति जो, अगर देश में राष्ट्रीय आपात लागू है तो क्या की जा सकती है, राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। या क्या है, किसी राज्य हो उसकी जो, यदि निर्वाचन आयोग है, क्या उस राज्य में चुनाव करवाने की स्थिति में क्या है, नहीं हो। तो इन 2 कारणों से क्या किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियां हैं जो इनके कारण से राष्ट्रपति शासन की क्या जो समय अवधि है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे राष्ट्रपति शासन के प्रभाव, मतलब अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए तो उस पर, राज्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, राज्य जनता पर जो भी है। तो राष्ट्रपति शासन के प्रभाव, कौन सा टॉपिक हमारा, हेडिंग डालो, राष्ट्रपति
राष्ट्रपति शासन का प्रभाव क्या क्या पड़ेगा? तो क्या है, राष्ट्रपति शासन का प्रभाव क्या रहेगा? यदि राज्य की विधानसभा मंत्री परिषद को भंग या निलंबित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है इसके अंदर? राज्य की विधानसभा व मंत्री परिषद, राज्य की विधानसभा व मंत्री परिषद को भंग या निलंबित किया जा सकता है। निलंबित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? राज्य की विधानसभा, सबसे पहला प्रभाव क्या रहेगा? मतलब उस राज्य के अंदर जो विधानसभा है, उस राज्य की विधानसभा व मंत्री परिषद को क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है, या उसे क्या किया जा सकता है? निलंबित किया जा सकता है। और दूसरा कारण क्या है? राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र के हाथ में चली जाएगी। तो क्या है? राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र के हाथों में चली जाएगी। केंद्र के हाथों में चली जाएगी। ठीक है। तो दूसरा क्या है? राज्य सूची के विषयों पर, मतलब राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? राज्य को होता है। अगर जिस राज्य के अंदर क्या राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो उसके अंदर जो राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बनाएगा? अब सेंट्रल सरकार बनाएगी। ठीक है। उसमें क्या है? राज्य कानून नहीं बनाएगा। तीसरा क्या है? यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के समय संसद का स्तर नहीं चल रहा हो। ये क्या? यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति के समय संसद का स्तर नहीं चल रहा हो, तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकती है। तो राष्ट्रपति राज्य सूची विषय पर अध्यादेश जारी कर सकती है। राष्ट्रपति द्वारा राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है। कौन कौन से कारण है इसमें? नंबर फर्स्ट कौन सा? राज्य की विधानसभा व मंत्री परिषद को भंग या निलंबित किया जा सकता है। अगर किसी राज्य के अंदर क्या है? राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो। ठीक है। दूसरा क्या है? राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसको होगी? केंद्र के हाथों में चली जाएगी। तीसरा क्या है? यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के समय संसद का क्या स्तर नहीं चल रहा हो, तो राष्ट्रपति राज्य सूची विषय पर क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी किया जा सकता है। चौथा लिखो आप, राज्य की जो समस्त कार्यपालिका शक्तियां ना, वो किसमें चली जाएगी? केंद्र के हाथों में चली जाएगी। तो राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्य की समस्त कार्यपालिका जो शक्तियां हैं केंद्र में निहित हो जाएगी। केंद्र में निहित हो जाएगी। ठीक है। तो इतनी आपको बात ध्यान रखनी है। कौन से? राष्ट्रपति शासन के प्रभाव, मतलब अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसके कौन कौन से प्रभाव रहते हैं। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम दोस्तों देखेंगे कि किस राज्य में कब जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया। हमारे राजस्थान में कितनी बार जो राष्ट्रपति शासन को लगाया गया है, और कौन से राज्य में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगाया गया, उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन। कुछ पॉइंट तथ्य है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। सर्वप्रथम
क्या लिखना है? सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा? किस राज्य में लगा? तो आपका आंसर क्या होगा? कौन सा? पंजाब। सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो किस राज्य के अंदर लगाया गया था? सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा? तो कौन से में लगा? पंजाब के अंदर लगा। और सर्वाधिक अवधि तक राष्ट्रपति शासन, क्या सर्वाधिक अवधि तक राष्ट्रपति शासन पूछे तो कौन सा है? इसमें भी कौन क्या है? पंजाब आएगा। मतलब सबसे पहले पूछे कि किस राज्य में लगाया गया राष्ट्रपति शासन, तो पंजाब के अंदर लगाया गया था। और सबसे लंबे समय पर अगर जारी रहता है राष्ट्रपति शासन तो किस राज्य के अंदर रहा था? आज तक का रिकॉर्ड है पंजाब के अंदर सबसे लंबे समय तक रहा था। कौन सा? राष्ट्रपति शासन लगा था। और अगर पूछे कि सर्वाधिक बार किस राज्य में लगा? कौन सा? सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा? तो सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा था वो मणिपुर और यूपी के अंदर। कौन सा में? यूपी और मणिपुर। अब आपको किसको प्रायोरिटी देनी है? यूपी को देना है, ठीक है। अगर दोनों आते हैं तो अगर यूपी ऑप्शन में नहीं हो तो मणिपुर देना है, और अगर दोनों यूपी और मणिपुर दोनों हो तो आपको किसको देना है? यूपी को देना है। तो सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा यूपी के अंदर। सर्वाधिक अवधि तक राष्ट्रपति शासन किस राज्य में रहा? सबसे लंबे समय तक चला पंजाब के अंदर। और सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया? पंजाब में। सर्वाधिक अवधि पूछे तो पंजाब। और सबसे ज्यादा किसमें लगा? यूपी के अंदर। आज तक का रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन क्या है वहां पर लगाया गया है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान के अंदर कब कब लगाए गए। तो राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगे हैं? 4 बार लगाया गया। तो राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन, क्या राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन है कितनी बार लगा था? 4 बार लगा था। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 के अंदर। सबसे पहले दोस्तों कब लिखा था? तो आपको सन ध्यान रखना है। 67, 77, 80, 92। कौन सा सबसे पहले लगा था? 1967 के अंदर। 67 फिर 10 साल के बाद में लगा था। कब? 1977 में। 67, 77, 80 और उसके बाद में 3 प्लस कर देना। 67, 77, 80 और 92 उसके बाद में 12 साल के बाद में लगा था। कब कब लगा था? 1967, उसके बाद में 77 के अंदर, उसके बाद में 80 के अंदर और उसके बाद में कब लगा था? 92 के अंदर लगा था। इस टाइम जो राज्यपाल था हमारे राजस्थान का, जो राज्यपाल कौन था 1967 के अंदर लगा था? कौन था? संपूर्णानंद। कौन थे? राज्यपाल थे संपूर्णानंद जी। कौन थे? संपूर्णानंद कौन थे? आगे राज्यपाल थे। 1977 के अंदर जब हमारा राष्ट्रपति शासन लगा तो उस टाइम जो हमारे राज्यपाल कौन थे? वेदपाल त्यागी थे। कौन थे? वेदपाल त्यागी। वेदपाल त्यागी थे। उसके बाद में थे 1980 के अंदर पूछे तो कौन थे? रघुकुल तिलक थे। कौन थे? रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक के समय तीसरी बार क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन लगा था। और चौथी बार जो हमारा राष्ट्रपति शासन लगा था वो एम चेन्ना रेड्डी के समय लगा था। तो इनके राज्यपाल कौन थे हमारे राजस्थान में? एम चेन्ना रेड्डी। क्या थे? एम चेन्ना रेड्डी के समय क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है। इधर मैं करता हूं बात मुख्यमंत्री के कि मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है। तो फर्स्ट बार 1967 के अंदर लगा तो राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद थे। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया थे। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया थे। दूसरी बार 1977 के अंदर की बात करूं तो उस टाइम वेदपाल त्यागी क्या थे? राज्यपाल थे। और मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरिदेव जोशी थे। कौन थे? हरिदेव जोशी। कौन थे? हरिदेव जोशी क्या थे?
मुख्यमंत्री थे। 1980 के अंदर मैं बात करूं तो राज्यपाल कौन थे? रघुकुल तिलक थे। तो अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो भैरों सिंह शेखावत थे। कौन थे? भैरों सिंह शेखावत थे। उसके बाद में अगर मैं बात करूं 1992 के अंदर राज्यपाल कौन था? एम चेन्ना रेड्डी थी। और मुख्यमंत्री पूछे तो सेम थे, भैरों सिंह शेखावत ही थे। भैरों सिंह शेखावत। ठीक है, तो यहां पर कौन से हो गए? ये मुख्यमंत्री हो गए, ये राज्यपाल हो गए, और ये क्या है? सन हो गया। तो आपको सन कैसे ध्यान रखना है? 67, 77, 80, 92, 1967, 1977, 1980, 1992, 67, 77, 80, 92। संपूर्ण वेद रघु चेन्ना को दो। ठीक है, तो संपूर्णानंद वेदपाल त्यागी रघु चेन्ना को दो, तो रघुकुल तिलक और एम चेन्ना रेड्डी। उसके बाद मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, और दोनों में क्या है? सेम सेम है, भैरों सिंह शेखावत और भैरों सिंह शेखावत। ठीक है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अब दोस्तों मैं बात करूंगा राष्ट्रपति शासन को हटाने की जो प्रक्रिया है, राष्ट्रपति शासन को कैसे हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन को हटाने की प्रक्रिया क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति शासन को हटाने की जो प्रक्रिया है, दो प्रकार से क्या कर सकता है राष्ट्रपति शासन को किया जा सकता है। राष्ट्रपति, सबसे पहले क्या ध्यान रखना है? राष्ट्रपति के आदेश से, मतलब किसी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, अगर उसकी अवधि जरूरी नहीं है कि वो 6 महीने तक ही चलेगा या 1 साल तक चलेगा, कभी भी उसको राष्ट्रपति क्या ले सकता है? वापिस ले सकता है। तो क्या सबसे पहले आपको ध्यान रखना है? राष्ट्रपति के आदेश से, राष्ट्रपति की आदेश से क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति शासन को हटाया जा सकता है। दूसरा, यदि निश्चित समयावधि में संसद से क्या ना मिले? स्वीकृति। संसद से स्वीकृति ना मिले तो क्या कर सकता है? इसको हटाया जा सकता है। मतलब एक तो राष्ट्रपति आदेश देगा खुद, और एक अगर जो 6-6 महीने बाद जैसे संसद से साधारण बहुमत से क्या लेना होता है? उसकी स्वीकृति लेनी होती है। अगर संसद क्या स्वीकृति नहीं देता तो ऑटोमेटिक क्या है? हटाई है। तो क्या निश्चित समयावधि में संसद से स्वीकृति ना मिलने पर भी इसको क्या है? हटाया जा सकता है। तो हमारी कौन सी होगी? राष्ट्रपति शासन क्या हो गया? हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे, इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप। उसके बाद हम बात करते हैं वित्तीयपात। तब तक के लिए मैं थोड़ी स्याही डाल लेता हूं। किसकी बात करेंगे दोस्तों? हम बात करेंगे अब वित्तीयपात। वित्तीयपात कौन से अनुच्छेद के अंदर है? 360 के अंदर है। तो कौन सा हेडिंग लगाओ आप? वित्तीयपात। वित्तीय आपात क्या लिखना है आपको? वित्तीय आपात क्या है? ये वित्तीय आपात और अनुच्छेद कौन सा लगेगा इसके अंदर? 360 के अनुच्छेद के तहत क्या किया जा सकता है? वित्तीय आपात है जो लगाया जा सकता है। इसका कारण क्या होगा? पहली बात तो यह है कि आज तक का रिकॉर्ड है पूरे भारत के अंदर, हमारे भारत में मतलब वित्तीय आपात का लगाया ही नहीं गया है। तो इसका कारण क्या, ध्यान रखो आप। इसका एक ही कारण है, यदि भारत की जो साख है, यदि भारत की साख को कोई खतरा उत्पन्न हो जाए, क्या? यदि भारत की साख को क्या हो जाए? कोई खतरा उत्पन्न हो जाए। और नोट लगा के इसमें एक बात लिखना आप, इसको प्रारंभ में लगाया जा सकता है। आज तक लगाया तो नहीं गया, लेकिन इसको प्रारंभ में 2 माह के लिए लगाया जा सकता है। 2 माह के लिए लगाया जा सकता है। और 2 माह पश्चात क्या करना होगा? 2 माह पश्चात
संसद से साधारण बहुमत के जरिए स्वीकृति लेना। और स्वीकृति के बाद क्या होगा, सिर्फ एक बार इसको लगाया जा सकता है। उसमें तो क्या है, 6-6 महीने के बाद कभी भी अपने जैसे संसद स्वीकृति देता रहेगा और हम क्या है लगाते जाएंगे 6-6 महीने बाद। लेकिन इसमें क्या है, एक बार ही स्वीकृति देगा संसद, उसके बाद में एक बार ही स्वीकृति दी जा सकती है, उसके बाद में नहीं मिलेगी। तो क्या है वित्तीय आपातकाल, क्योंकि हमारे आज तक इस शक्ति का उपयोग ही नहीं किया गया है और आज ना किया जाएगा कभी, तो वित्तीय आपातकाल में ज्यादा क्वेश्चन आता भी नहीं है। ठीक है, तो आपको राष्ट्रपति शासन आना उसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, पक्का एकदम, उसमें से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो आज हमारा क्या राष्ट्रपति जो हमारा टॉपिक है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। हमने इसके अंदर कम से कम 3 से 4 घंटे बात की होगी, 4 से 5 घंटे बात की होगी और हमारा राष्ट्रपति क्या है कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम कल से नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को क्या सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।